वेलकम टू बुमला पास। हे एवरीवन, मैं हूँ शोभा कोलकाता से। फिलहाल मैं हूँ अरुणाचल प्रदेश के तवांग में और आज होने वाला है मेरा अरुणाचल प्रदेश ब्लॉग सीरीज का सबसे इंटरेस्टिंग वाला ब्लॉग, जिसमें मैं दिखाऊंगी बुमला पास। हाँ, अरुणाचल प्रदेश का बुमला पास जो कि इंडिया चाइना बॉर्डर है। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। सुबह का 8:30 बज रहा है और हम लोग निकल रहे हैं बुमला के लिए। पिछले ब्लॉग में आप सभी ने देख ही लिया होगा, हम लोग तवांग आए हैं और आज के ब्लॉग में तवांग का बुमला पास, माधुरी लेक और पीटीएसओ लेक हम देखेंगे। तो वेदर बहुत ही खराब है, ठंड भी बहुत ही है और पूरा रात जो है ना बारिश हुई है। तो हमें तो सुबह लगा था हम लोग जा ही नहीं पाएंगे और बुमला पास भी देखने का परमिशन भी हमें नहीं मिलेगा। लकीली हमें मिल गया है। बहुत ही टेंशन में भी थे हम लोग कि इतने दूर आए हैं, अगर हम लोग बुमला पास नहीं देख पाए तो कैसा होगा। तो चलिए, परमिशन तो मिल गया, हम लोग होटल से निकल भी गए। तो चलिए, पूरा सफर कैसा होने वाला है मेरे आज के ब्लॉग में आप लोग बने रहिए और देखिए कितना खूबसूरत है ये वाला रोड ट्रिप, साथ साथ माधुरी लेक, बुमला पास। आज का जो हमारा एक्सपीरियंस है तवांग से लेकर बुमला तक का, वही मैं शेयर करने वाली हूँ। तवांग से निकल के ही कुछ दूर जाने के बाद ही चेक पोस्ट मिलता है, वहीं पर हम रुके थे। बोल सकते हैं फंसे हुए थे, क्योंकि हमें जाने का परमिशन नहीं दे रहे थे आर्मी लोग। जैसे तैसे करके मैनेज हुआ, हमारा परमिशन करवाया गया क्योंकि वेदर बहुत ही खराब था। चेक पोस्ट से कुछ देर जाते ही हमें इतना सुंदर नजारा मिला, आप देख ही रहे होंगे। नजारा देख के ही पता चल रहा था आगे हम लोगों को बहुत कुछ देखने मिलेगा एक्साइटिंग वाला। तो वही हुआ, मेरी लाइफ का सबसे अच्छा एक्सपीरियंस अभी तक का जी रही हूँ, कह सकती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत जगह घूमा है। 5 टाइम्स मनाली भी गई हूँ, पर ऐसा स्नोफॉल, ऐसा रोड ट्रिप जिंदगी में ये पहली बार ही हो रहा है। जाते जाते छोटा बड़ा बहुत सारा लेक भी पड़ रहा था साइड में, पर परमिशन नहीं था जहाँ तहाँ रुकने का। तो इसलिए हमारा जो कार है वो चलता ही रहा आगे। और देख ही रहे हैं मौसम बहुत ही खराब है, दोनों साइड में ही बर्फ है और पूरा फॉगी वेदर है। और ठंड की बात मैं क्या कहूँ, पूरा जो पैर है ना वो जल रहा था ठंड में। हम तो थरथरा रहे थे, इतना ठंड है। जिंदगी में इतना ठंड मुझे अभी तक कहीं पर भी नहीं मिला जो कि तवांग में और बुमला पास में मिला। एक अलग ही एक्सपीरियंस हो रहा था हमें। पर सामने दिख रहा था कई गाड़ियां फंसी हुई थी, पूरा जो रोड में स्नो गिरा हुआ था, इसलिए सामने गाड़ियां जा भी नहीं पा रही थी। ये सब देख के हमें भी डर लग रहा था कि हम कहीं ना फंस जाए। सोचते सोचते ही ऐसा हमारे साथ भी हुआ, हम भी कुछ टाइम के लिए फंस गए। फिर क्या था, हम लोग गाड़ी से उतरे और इतना स्नो देख के तो हम लोगों को रोका ही नहीं गया। हम लोग खेलने लगे बर्फ से, इतना स्नो था, देखिए पूरा एकदम टाटा नमक के जैसा। बहुत ही अच्छा था हमारा एक्सपीरियंस। तो हम लोग ना होटल से जब निकले, ब्रेकफास्ट नहीं करके निकले थे, तो हम लोग कैरी कर रहे थे ब्रेकफास्ट। तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना यहीं पर ही ब्रेकफास्ट किया जाए, और स्नो फॉल भी शुरू हो गया था। ये एक अलग ही एक्सपीरियंस हो रहा था हमें, क्या मैं बताऊं, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और ये देखिए पूरा जो गाड़ी का लाइन है, तो सामने ना ऐसा था कि बर्फ जो तोड़ने के लिए गाड़ी के जो व्हील में ना, कार के व्हील में स्नो कटिंग के लिए चेन लगाना पड़ रहा था। तो इसलिए ही इतना जैम लगा हुआ था। इतना जैम में तो हम लोग खड़े थे ही। तो इसलिए हमने सोचा क्यों ना इतना सुंदर वेदर और इतना सुंदर नेचर में ब्रेकफास्ट किया जाए। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि यहीं पर ही ब्रेकफास्ट कर लेते हैं।
जितना टाइम हम लोग फंसे हैं, और एंजॉय भी साथ साथ कर रहे थे। क्या बताऊँ मैं, इतना अच्छा एक्सपीरियंस था मुझे लाइफ में, ये फर्स्ट टाइम हो रहा था। इतना स्नोफॉल, शायद आप लोगों को भी स्नोफॉल का जो इफेक्ट है दिख रहा होगा। तो बहुत ज्यादा तो स्नोफॉल नहीं हो रहा था और कम भी नहीं। फिर हमने यहीं पर रुककर ही ब्रेकफास्ट किया। एक अलग ही फीलिंग्स हो रहा था, कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसे में भी हम लोग ब्रेकफास्ट करके एंजॉय कर सकते हैं स्नोफॉल में। जब स्नोफॉल हो रहा था तब हम देख ही रहे, मेरा लेंस जो है ना वो थोड़ा सा स्नो गिर के ना वो दिख रहा है आप सभी को, वाइट वाइट हो गया था। मैं क्या कहूँ, एक अलग ही एक्सपीरियंस हमने किया और बहुत ही अच्छा था ये वाला एक्सपीरियंस। बर्फबारी हो रही थी और उसमें हम पूरी सब्जी खा रहे थे। क्योंकि बहुत टाइम हम लोग फंसे हुए थे तो यहीं पर हमने बहुत सारा एंजॉय किया। बुमला पास आने में अभी बाकी है और मौसम बहुत ही खराब है, और देख ही रहे हैं मैं कितना एंजॉय कर रही थी और मेरे बच्चे लोग, हस्बैंड कितना एंजॉय कर रहे थे। बहुत सालों के बाद मुझे ऐसा स्नो मिला। मैं जब बहुत छोटी थी ना तब हम लोगों को ऐसा ही स्नो मिला था रोहतांग पास में। फिर इतने इयर्स के बाद मुझे मिला तो मैं तो बहुत ही स्पेशल फील कर रही थी। पर जब मैंने ग्लव्स खोल के स्नो को पकड़ा ना, तब मेरा जो हाथ है ना पूरा जम गया था और पूरा जल रहा था ठंड में। इतनी ठंडी है मैं क्या बोलूं। और ये जो फ्लैट एरिया है ना, देख रहे हैं, खाई वगैरह नहीं है, रिक्स भी नहीं है। बहुत ही एक अच्छा जगह था जहाँ हम फंसे थे, तो इसलिए एंजॉय करना भी हमें कोई मुश्किल नहीं लगा। बहुत देर तक हम लोग स्नो से खेले। हाँ, स्नो मैन नहीं बनाया हमने, क्योंकि हम लोग अगर बनाते तो ग्लव्स खोल के बहुत देर तक हमें स्नो पकड़ के ऐसा कुछ करना पड़ता, तो उसमें ना और भी दिक्कत हो जाता। आप लोग जब भी आएंगे बुमला पास, प्रॉपरली आप विंटर जैकेट्स और शूज कैरी करना मत भूलना। हैंड ग्लव्स, प्रॉपरली शॉक्स और कैप भी ले आना मत भूलना। और कैम्फर, कर्पूर जिसे कहते हैं, कैम्फर ले आना तो यहाँ पर मस्ट है। मैं कहूँगी आप जो भी आए तावांग में, बुमला पास में, कैम्फर आप सभी के पास होना बहुत ही जरूरी है। और हम लोग भी एवरी मेंबर कैरी कर रहे थे टिश्यू में कैम्फर, और बार बार फ्रेग्रेंस ले रहे थे कैम्फर का, क्योंकि यहाँ पर सांस लेने में तकलीफ होता है, मतलब कि ब्रीदिंग प्रॉब्लम हर किसी को हो सकता है, बल्कि होता ही है। हमें भी तावांग से ही शुरू हो गया था ब्रीदिंग प्रॉब्लम थोड़ा थोड़ा करके, और अभी तो हम लोग बहुत ऊंचाई पर है और बुमला पास तक और भी ऊंचाई पर पहुंच जाएंगे, तो वहाँ पर ब्रीदिंग प्रॉब्लम होता ही है हर किसी को। तो इसलिए हम लोग जो है ना कैम्फर को टिश्यू पेपर पे रैप करके हर एक के पॉकेट में रख दिया था, और बार बार ही फ्रेग्रेंस ले रहे थे, क्योंकि कैम्फर हेल्प करता है ब्रीदिंग प्रॉब्लम ना हो, मतलब कि प्रिवेंट करता है ब्रीदिंग प्रॉब्लम को। और च्युइंगम, चॉकलेट ये भी साथ रखना मैंडेटरी है। और यहाँ पर जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम हमें मिला था ना, तो ऐसा पहले कभी भी कहीं पर भी नहीं मिला था। जो लोगों का ब्रीदिंग प्रॉब्लम है ना, वो बहुत ही केयरफुल यहाँ पर आने से पहले ही हो जाइए और प्रॉपर प्रिकॉशन के साथ यहाँ पर आइए। तो देखिए अभी हमारे जो कार के व्हील में चेन लगाया जा रहा है, और देखिए लाइन कितना है, मतलब कि आगे भी और पीछे भी हर एक कार में ऐसे ही चेन लगाना पड़ता है, ताकि हम लोग जो स्नो कट करके
आगे जा सके। ऐसा वाला जो एक्सपीरियंस है ये भी हमारा फर्स्ट टाइम है, क्योंकि जितने बार हम लोग मनाली गए हैं और सिक्किम गए हैं, कहीं पर भी ऐसा एक्सपीरियंस हमें नहीं हुआ। अरुणाचल प्रदेश के ये बुमला पास के आगे ही ऐसा एक्सपीरियंस हो रहा है। ये भी अच्छा ही लग रहा है, मैं कह सकती हूँ। आप लोग भी जब आएंगे ना अरुणाचल प्रदेश, तो हर एक मोमेंट को आप एंजॉय करेंगे और अलग ही एक्सपीरियंस करेंगे, ये तो मैं कह ही सकती हूँ। क्योंकि हमारा भी बहुत ही ऐसा एक्सपीरियंस हुआ जो अभी तक जिंदगी में पहली बार हो रहा था। और क्योंकि हम लोग हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम घूम चुके हैं, बहुत बार घूमे हैं, फिर भी ऐसा हमें एक्सपीरियंस नहीं हुआ जो कि अब हो रहा है। और देख ही रहे हैं दोनों साइड में ही बहुत सारा स्नो है और वेदर भी पूरा फॉगी है और स्नोफॉल भी थोड़ा थोड़ा हो रहा है। तो फिर हमारा जो कार है चेन लग गया है, अभी हम आगे निकल रहे हैं। फिर भी देख रहे हैं बहुत सारे गाड़ियों में अभी चेन लग रहा है, ऐसा ही दिख रहा था हमें नज़ारा। और बहुत एक्साइटमेंट भी हो रहा था कि आगे क्या होने वाला है, हम लोगों को क्या दिखने वाला है। पर ये है, मैं कहना चाहूँगी बुमला पास में जब हम एंटर करेंगे तब ना मैं आपके साथ कोई भी वीडियो वगैरह शेयर नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि वहाँ पर वीडियो लेना मना है, क्योंकि वो एक डिफेंस एरिया है और हमारा जो बॉर्डर एरिया है ना, इसलिए बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड है। वहाँ पर कोई भी वीडियो नहीं कर सकता अंदर जाने के बाद। इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर एरिया होता है ना, इंडिया के जितने भी बॉर्डर है चाइना के साथ, तो बहुत ही सेंसिटिव वाला है। और इनमें से सबसे सेंसिटिव तो ये अरुणाचल प्रदेश का जो बॉर्डर एरिया है वो ही है। आप लोगों को हिस्ट्री पता ही होगा, यहीं पर इंडिया चाइना का जो वॉर हुआ था वही हुआ था। तो इसलिए बहुत ही सेंसिटिव वाला एरिया है ये और बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड वाला है। पूरा अरुणाचल प्रदेश ही डिफेंस एरिया है। मैं तो पहले ही ब्लॉग में बता चुकी हूँ, पूरा अरुणाचल प्रदेश आर्मी ही कंट्रोल करता है। यहाँ पर उतना लोग, मतलब कि उतना लोकेलिटी नहीं है, इसलिए ही यहाँ पर जो है ना बहुत ही कम टूरिस्ट आते नहीं थे पहले। पर अभी जो 2022 से बहुत सारे ऐसे टूरिस्ट आने लगे हैं। बहुत सारा ट्रैवल ग्रुप भी अरुणाचल प्रदेश टूर ऑर्गेनाइज करते हैं। तो ठीक ही है, सभी को पता चलना चाहिए, देखना चाहिए हमारा जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, और खूबसूरत तो है ही। फिर भी हमारे इंडिया के सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए मैं बोलना चाहूँगी, आप जो कोई भी नॉर्थ ईस्ट इंडिया हमारे घूमने जाए या अरुणाचल प्रदेश बुमला पास तक जाए, तो वो सभी को मैं यही मैसेज देना चाहूँगी, आप लोग फोटो वीडियो ज़रूर कीजिए, पर सेफ्टी और सिक्योरिटी का ध्यान ज़रूर रखें। बुमला पास तो इंडिया और चाइना का जो वॉर हुआ था इसलिए फेमस है ही, और एक बात के लिए फेमस है, आप सभी को हो सकता है पता होगा, हो सकता है नहीं। तो जिन लोगों को पता नहीं है उन सभी को मैं बोलना चाहूँगी, जब चाइना से दलाई लामा इंडिया में आए थे तो ये बुमला पास होकर ही आए थे, तो इसलिए बुमला पास और भी फेमस है। आप लोग नज़ारा देख रहे हैं, देखकर ही आप सभी ने प्लान भी कर लिया होगा कि कब आप लोग बुमला पास आए, इतना सुंदर नज़ारा देखें। हाँ, कश्मीर हम लोग जाते हैं, हिमाचल जाते हैं, उत्तराखंड जाते हैं, लद्दाख घूमने जाते हैं, स्विट्जरलैंड भी जाते हैं, पर कभी अरुणाचल प्रदेश भी आइए, बहुत खूबसूरत है। तो मैं तो बुमला पास के जो अंदर बॉर्डर वाला एरिया दिखाने ले जाते हैं आर्मी के लोग, तो वहाँ पर तो वीडियो कर नहीं पाई, कोई भी कर नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पर वीडियो करना रिस्ट्रिक्टेड है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए, आप छुपते छुपाते भी कभी वीडियो मत लेना, क्योंकि हमारा इंडिया का सेफ्टी का मैटर है, बहुत ही सेंसिटिव इशू होता है। और अगर आप पकड़े जाते हैं वहाँ पर वीडियो या फोटो आप
अगर खींचते हुए पकड़े जाते हैं तो पनिशमेंट भी मिल सकता है। तो इसलिए मैं कहूँगी फ़ोटो वीडियो वगैरह मत कीजिएगा जब आप बॉर्डर देखने जाए। वो ना अलग ही एक्सपीरियंस होगा आप सभी को। तो ये मैं पहले ही बता देना चाहती हूँ क्योंकि वहाँ पर तो मैं दिखा नहीं पाऊँगी कैसा है, पर बहुत ही खूबसूरत है। और मैं ना चीन के मिट्टी में पैर रख के आई हूँ, ये भी अलग एक्सपीरियंस है। दो तरफ ही ऊंचा ऊंचा बर्फ है और मिडिल से रोड निकला है। वहां से हम थरथराते हुए पहुंचे इंडिया और चाइना के बॉर्डर में। ये एक्सपीरियंस बोल के मैं बता नहीं पाऊंगी, आप सभी को एक्सपीरियंस करने के लिए आना पड़ेगा यहाँ पर और बुमला पास के बॉर्डर एरिया पर जाना पड़ेगा परमिशन लेके। और परमिशन तो मस्ट है। बुमला पास आने के लिए परमिशन आपको तवांग से करवाना पड़ेगा। जिस दिन आप लोग तवांग में पहुंचेंगे उस दिन ही ऑल डॉक्यूमेंट्स आप जो होटल में रुकेंगे वहाँ का जो ओनर मैनेजर जो कोई भी हो उनके पास दे दीजिएगा, वही सब कुछ अरेंज कर देगा। कोई प्रॉब्लम दिक्कत वगैरह नहीं है, हम लोग भी ऐसे ही किए हैं। हम लोग गुवाहाटी से जिस गाड़ी में तवांग तक पहुँचे उस गाड़ी से तो हम लोगों को बुमला आने का परमिशन नहीं मिला, किसी को भी नहीं मिलता। आप सभी को बुमला के लिए अलग से गाड़ी हायर करना पड़ेगा जो तवांग से ही मिलेगा। होटल वाला ही आप सभी को अरेंजमेंट कर देगा। और हम लोग जिस होटल में रुके थे तवांग में बहुत ही अच्छा वाला लोकेशन था। वो होटल का डिटेल्स भी मेरे इस चैनल में और बंगाली चैनल में भी दिया हुआ है, आप लोग भी वहाँ रुक सकते हैं। बहुत ही अच्छा वाला होटल है और जो होटल के ओनर हो या मैनेजर जो कोई भी था वो बहुत ही अच्छा था, बिहेवियर भी बहुत ही अच्छा था। तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं और उस वाले होटल का डिटेल्स वीडियो भी आप लोग चेक करके देख के आप लोग बुकिंग भी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा वाला लोकेशन में वो होटल लोकेटेड है। तवांग बुद्धा पार्क व्यू पॉइंट के जस्ट सामने ही हमारा जो होटल था, बहुत ही अच्छा था लोकेशन, क्योंकि होटल से ही व्यू पॉइंट देखा जा सकता था। तो समझ ही सकते हैं कितना पॉपुलर एरिया है। आप भी रुक सकते हैं एग्जैक्ट वही होटल में, तो कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं है। पर जो गाड़ी है वो गाड़ी के लिए 5000 to 6000 पे करना पड़ेगा विथ परमिशन, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर ये परमिशन आपको जाके बुमला में दिखाना पड़ेगा, वहाँ से नेक्स्ट परमिशन मिलेगा बॉर्डर तक जाने के लिए। बहुत ही सिस्टमेटिक प्रोसीड्योर है बुमला तक जाने का। बात करते करते पहुंच भी गए बुमला पास में। तो चलिए, अभी तो ज़्यादा मैं दिखा नहीं पाऊंगी। ये है बॉर्डर एरिया के बाहर का एरिया जहां तक आप वीडियो फोटो ले सकते हैं। तो देखिए बहुत सारा आर्मी है और ये दो अंकल भी हमारे साथ थे। बहुत ही मतलब कि हिम्मत वाले हैं ये दोनों अंकल। बहुत एजेड हैं पर बहुत ही स्ट्रांग है। तो ये एरिया पूरा बुमला पास एरिया है, देख ही सकते हैं। तो यहाँ पर यही तक तो मैं दिखा पाऊंगी, ज़्यादा दूर तक तो मैं दिखा नहीं पाऊंगी, पर जहाँ पर परमिशन सबमिट करना पड़ता है वहाँ तक दिखाने की कोशिश करूंगी। तो चलिए आगे चलते हैं। हम लोग बुमला गए थे 2023 में, अप्रैल एकदम एंड डेट में, तब का ये नज़ारा है। पर इस साल 2024 में जो लोग मई या जून में गए हैं अरुणाचल प्रदेश और बुमला पास समर वेकेशन के टाइम, तो उन्हें तो बिल्कुल भी स्नो दिखाई नहीं दिया, पूरा स्नो फ्री एरिया दिखाई दिया। तो हम लोग जो देख के आए हैं ना, ये हमारा लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। ऐसा नज़ारा सभी को नहीं देखने मिलता है, तो हम लोग तो बहुत ही लकी मान रहे हैं और यहाँ पर आ गए हैं। देखिए यहाँ पर आप लोगों को खाना, चाय, ब्रेकफास्ट, आप लोग चाहे तो लंच भी कर सकते हैं। बहुत कुछ ज़्यादा तो नहीं मिलता और यहाँ से ही आप जैकेट्स वगैरह, शू, ये सब भी ले सकते हैं। और यहाँ से ही मेन परमिशन
मिलता है आगे जाने के लिए, जहाँ पर चाइना और इंडिया का बॉर्डर है। तो यहाँ से आगे तो मैं दिखा नहीं पाई, घूमकर हम लोग चले भी आए हैं। तो यहाँ पर वॉशरूम वगैरह सब कुछ है, कोई दिक्कत वगैरह नहीं है। हम लोग जब बॉर्डर पे गए ना, वो जो फीलिंग्स था मैं क्या कहूँ, बहुत ही अच्छा एक फीलिंग्स था। उस तरफ था चाइना का सोल्जर्स और हमारे इस तरफ तो हमारा इंडियन सोल्जर्स। सबसे देखने लायक था कि हमारे इंडियन सोल्जर्स, इंडियन जवान के सामने ना वो चाइना का सोल्जर्स पूरा क्या कहूँ, आप जब जाएंगे तो आप ही फील करना कि कैसा लग रहा था। हमारा जो इंडियन जवान है उनका तो बात ही कुछ अलग है। तो यहाँ पर हम लोग ज्यादा टाइम रुक नहीं पाए क्योंकि वेदर भी खराब था और सामने माधुरी लेक, पीटीएसओ लेक देखना भी था और कुछ टाइम चला गया हमारा खाने में। बच्चों को बहुत ही भूख लग गई थी तो वो भी वहाँ पर कुछ खाना वगैरह खा रहे थे, उस टाइम पर लेट हो गया। और ये देखिए एरो दिखा रही हूँ ना, ये ही रोड पूरा बॉर्डर तक जाता है। तो सीधा जो रोड जाता है पूरा एकदम चाइना बॉर्डर तक जाता है। बुमला पास का इंडिया चाइना बॉर्डर देख के आने के बाद मैं यही कहूंगी, एवरी इंडियन को यहाँ पर आना चाहिए। यहाँ आकर जो फीलिंग्स होता है ना, वो सभी को होना चाहिए। एक अलग ही फीलिंग्स हुआ जब हम लोग चाइना के बॉर्डर में पैर रख के आए, एक अलग ही महसूस हुआ। और ये सोच के और भी अच्छा लग रहा था कैसे हमारे सोल्जर्स हमें एवरी टाइम 365 डेज 24/7 आवर्स प्रोटेक्ट करते हैं, अपने फैमिली की परवाह ना करके, अपनी परवाह ना करके हमारे लिए लड़ते हैं। और आप सभी को पता ही होगा कि ये जो एरिया है नॉर्थ ईस्ट का हमारा तावांग, इस हिस्से को चाइना हमसे छीनना चाहता है। तो समझ ही सकते हैं हमारे इंडिया का इस एरिया में कितना टाइट सिचुएशन है। तो चलिए हम लोग निकल गए हैं बुमला पास से। अभी हम जाने वाले हैं माधुरी लेक और पीटीएसओ लेक। तो चलिए जाते हुए उतना बात मैं नहीं करूंगी, आप लोग नेचर को एंजॉय कीजिए। इतने अच्छे टाइम पर हम गुजर रहे थे कि आर्मी लोग गाड़ी रोक रोक कर प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। प्रसाद में था हलवा और ये क्या टेस्ट था इस हलवा का, पूरा अमृत जैसा टेस्ट था। तो दोबारा मिल गया अरुणाचल प्रदेश आने के बाद हमें प्रसाद, जो कि बहुत ही टेस्टी था। तो आप भी अगर लकी होंगे तो आप सभी को भी मिल सकता है। सामने से देखकर लग रहा था किसी ने वाइट बेडशीट बिछा कर रखा है। ऐसा नज़ारा पहली बार ही दिख रहा है। लाइफ का फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस है, इतना स्नो, पूरा वाइट नेचर। आप सभी को कैसा लग रहा है आज का ब्लॉग, तवांग का बुमला पास और नेचर, जरूर कमेंट करके बताना मत भूलना। इतना खूबसूरत नज़ारा देखते देखते ही हम पहुंचने वाले हैं माधुरी लेक में।
बारिश तो हो ही रही थी। गाड़ी से उतरने से पहले ही हमें लगा ही था यहाँ का व्यू हमें अच्छा नहीं दिखेगा, फिर भी हम उतरे। कीचड़ वगैरह था, उसमें से ही चल के लेक के सामने गए। बहुत खराब भी लग रहा था क्योंकि दोबारा कब आना होगा पता नहीं। और अरुणाचल के ये माधुरी लेक बहुत ही फेमस है। यहाँ पर फोटो वीडियो कुछ भी ज्यादा ले नहीं पाई। ये सोच के बहुत ही खराब लग रहा था क्योंकि दोबारा कब आ पाऊंगी इसका तो कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश बहुत ही हेट्रिक वाला टूर है। तो ये मौसम मुझे यहाँ आकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। थोड़ा सा बारिश अगर कम होता तो हम लोग आराम से घूम सकते थे, देख सकते थे और फोटो वीडियो भी कर सकते थे, पर कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। फिर भी हम लोग बारिश के वजह से रुके नहीं, लेक के पास जाने लगे और लेक के सामने 2-4 फोटो क्लिक किया। अच्छा नहीं आया वो वाला फोटो और वीडियो तो मैं कर ही नहीं पा रही थी क्योंकि हाथ में तो दोनों के ही हमारे बच्चे थे, तो उनको छोड़ के मैं कैसे वीडियो कर सकती थी। तो यहाँ पर ब्लॉग के लिए शूट नहीं कर पाई मैं, तो इसके लिए बहुत सॉरी। बट आप लोग जब आएंगे यहाँ पर ज़रूर आप लोगों को अच्छा ही लगेगा क्योंकि ये बहुत ही फेमस एक स्पॉट है अरुणाचल का। और ये वाला जो लेक है इसका पहले का नाम जो था ये संगतसा लेक नाम से ही जाना जाता है। अभी तक संगतसा लेक ही नाम है, पर फेमस हुआ है माधुरी लेक के नाम से क्योंकि यहाँ पर बॉलीवुड मूवी कोयला का शूटिंग हुआ था और माधुरी दीक्षित का डांस ये लेक के पास हुआ था। आप जो कोई भी कोयला मूवी देखे हैं आप सभी को याद होगा ही। हम लोग ज़्यादा टाइम तक रुक नहीं पाए बारिश के वजह से, फोटो भी हम लोग ले नहीं पाए। थोड़ा सा ऊपर आते ही हमें ये छोटा सा वाटरफॉल दिखा तो उसके सामने हम रुके गाड़ी में ही क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी जोरों से, दिखाई दे रहा है आप सभी को। हम लोग नीचे और नहीं उतरे तो गाड़ी से ही देख रहे थे। बहुत ही खूबसूरत सा है ये वाटरफॉल। फिर हम यहाँ से निकल गए, सामने ही पीटीएसओ लेक देखना है हमें, पर मौसम तो बहुत ही खराब है, पता नहीं कैसा होगा। तो ऊपर से संगतसा लेक दिखने में ऐसा लगता है। और अभी हम पहुंच गए हैं पीटीएसओ लेक के सामने। तो यहाँ पर भी हम लोग रुक नहीं पाए ज़्यादा टाइम तक क्योंकि ठंड बहुत ही लग रही थी, वेदर बहुत ही ख़राब हो चला था और अभी तो दोपहर का टाइम है, देर भी बहुत हो रही थी। तो इसलिए हमारे ड्राइवर ने भी कहा यहाँ ज़्यादा टाइम रुकना सेफ नहीं होगा क्योंकि मौसम कभी भी और भी बिगड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर ना मौसम का कोई ठीक नहीं रहता। तो यही था आज का मेरा ब्लॉग। कैसा लगा आप सभी को बुमला पास ज़रूर कमेंट करके बताना। अच्छा अगर नहीं भी लगा हो तो भी कमेंट के थ्रू आप मुझे बता सकते हैं कि क्या भूल चूक हो गई है, तो नेक्स्ट टाइम मैं उसे सुधारने की कोशिश करूँगी। तो आप लोग मेरा पूरा वीडियो देखे इसलिए बहुत सारा थैंक यू। इसी तरह से बने रहिए मेरे चैनल के साथ, मेरे ब्लॉग के साथ, तो मुझे भी थोड़ा थोड़ा इंस्पिरेशन मिलेगा। मैं और मेरा हस्बैंड यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुके थे, बाहर आए थे, पर बच्चों को नहीं निकाला क्योंकि बहुत ही ठंड था। पर ये जगह भी बहुत ही खूबसूरत है, मतलब कि बहुत ही अच्छा एक व्यू पॉइंट है तवांग का। और आप लोग भी प्लान कर लीजिए कब आप लोग अरुणाचल प्रदेश ट्रैवल के लिए आएंगे। तो मैं कहूँगी आप लोग अप्रैल तक ही आइए तो अच्छा व्यू मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट और एक ब्लॉग में।